हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आए हैं एक जंगल में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रेस में जी रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे कहीं घूमना चाहिए और कहीं अच्छी जगह पे जहाँ सुकून हो। तो हमने ऐसा जगह चुना जहाँ पे चारों तरफ जंगल है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल है। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई नहीं मिलेगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम सोचे कि इंसानों के बीच में वो चीज़ें नहीं हैं जो प्रकृति के बीच में है। तो हमने सोचा कि आज चलते हैं जंगलों में। हालांकि यहाँ पे आना काफ़ी खतरों से खाली नहीं है। यहाँ पे बहुत जानवर है और चारों तरफ कहीं से कोई ना कोई जानवर दिख जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे आए हैं, तो ब्लॉग कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि कभी भी आपको लगे कि आप हार चुके हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी किसी एकांत जगह या कहीं आप दूर सफ़र के निकल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत सुकून मिलेगा। जो आपकी मानसिक तनाव और जो कुछ भी रहेगा वो उससे आप थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि समस्याएं सबके पास होती है। ऐसा नहीं है कि सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। सबके पास कोई न कोई समस्या होती है। तो समस्याओं को आपको टैकल करना है, लड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप समस्याओं को छोड़ के भाग जाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब तक जिएंगे समस्याएं आपके साथ रहेंगी। तो समस्याओं को छोड़ के भागा नहीं जाता, उसको सामना किया जाता है। तो मेरा एक सलाह है आपको कि ज़िंदगी में कभी अगर आपको तनाव, स्ट्रेस या फिर ऐसा महसूस हो कि हम हार गए हैं या हमसे कुछ नहीं हो रहा है या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या हमारी परिवार की स्थिति सही नहीं है, तो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। क्योंकि हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, सफ़र कर रहा है। यहाँ तक भगवान राम भी सफ़र किए थे। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने भी जंगलों में बहुत सारे साल 14 साल गुजारे हैं। तो आप कभी भी अगर आपको लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा या हार मान जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं सफ़र पे निकलिए। और सफ़र से मेरा तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक वादियों में, जहाँ आपको दूर दूर तक कोई ना हो, या फिर नदियाँ हों, पर्वत हों या जंगल हो, वहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। और ये समाज, जानते हैं समाज होता है क्या? मैं आपको आज कुछ अपने शब्दों में बताता हूँ। समाज देखिए अपने फ़ायदे के लिए होता है। जैसे मैकावर और पेज ने कहा है, समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सामाजिक संबंध का क्या है यहाँ पे मतलब कि यदि आपको समाज से कोई फ़ायदा है तो समाज आपको मानेगा। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं समाज से, तो आपको नहीं समाज एक्सेप्ट करेगा। तो आप समाज को लेके मत चलिए। समाज को ये थोड़ी ना पता है कि आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति क्या है। समझ रहे हैं? आपके घर में कितनी समस्याएं हैं, बीमारी। समाज को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप समाज की क्यों फिक्र करते हैं? आप अच्छा काम करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाकी समाज केवल आपको अपने अनुसार ही ट्रीट करेगा। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, यदि आपसे समाज को फ़ायदा है तो समाज आपको तवज्जो देगा। अगर समाज को आपको फ़ायदा नहीं, तो आप कौन और समाज का कोई संबंध नहीं है। तो वो एक कल्पनाएं हमारे अनुसार समाज अपने फ़ायदे के लिए है। और जहाँ पे समाज का आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो समाज आपके लिए नहीं है। तो मेरा एक आपसे सुझाव है कि आप समाज के पीछे मत भागिए। आप अपना कर्म करिए और अपनी जो समस्याएं हैं अपने परिवार वालों को या अपने गुरुजनों को या आप जिसको मानते हैं उनसे शेयर करिए। क्योंकि समाज जो है वो अपने फ़ायदे के लिए है। आपके बारे में कुछ नहीं सोचता समाज, जबकि आपको कहने के लिए चारों तरफ से समाज का दबाव होगा। क्यों भाई, हम क्यों समाज के लिए सोचें? समाज हमारे लिए सोचता नहीं, सोचता ना। क्यों हम समाज की परवाह करें? समाज हमेशा आपको खींचेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये समाज की रीति है। समाज में क्या है आखिर? क्यों नहीं समाज ऐसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित करता है जो कमज़ोर तबके के हैं, जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं? वहाँ पे समाज कहाँ जाता है? कहाँ है वो समाज जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो गरीब है,
जिसको ज़रूरत है, जिसके घर में समस्याएं हैं, जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है, उस समय समाज क्या है। और समाज ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जो उनको फ़ायदा देता है। जैसे कि समाज के अगर किसी कास्ट के लोग, कोई भी समाज के लोग हो, अगर उसकी कास्ट का कोई अगर किसी अच्छी पदवी पे चला जाता है तो समाज इसको ढूंढ के निकालेगा और बताएगा कि देखिए फला व्यक्ति फला कास्ट का था, ये हो गया। तो क्या करता है समाज, वो दिखाना चाहता है कि हमारे कास्ट का या हमारे समाज का है। समाज तब कहाँ जाता है जब उसी के कास्ट का व्यक्ति सफ़र कर रहा था, गरीबी से जूझ रहा था, बीमारियों से जूझ रहा होता, तब समाज कहाँ रहता है। तो समाज ऐसे लोगों का एक जाल है जो आपको हमेशा अंधकार की तरफ ढकेलता है। तो आप समाज से परे हो जाइए, अपना काम करिए, स्वस्थ रहिए, परिवार का ध्यान दीजिए, और समाज का काम है केवल करना। और समाज आपके परिस्थितियों को नहीं जानता। समाज केवल आपको क्या करेगा, जब आपसे कोई लाभ होगा या आपको कोई उनको कुछ चाहिए होगा तो समाज है आपकी। बुरे समय में कभी समाज काम नहीं होता। तो आप हमेशा समाज के लिए मत सोचिए, आप अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए, जो आपके लिए है हमेशा उपलब्ध है। और कभी स्ट्रेस में आइए तो घूमने चले जाइए, समस्याएं सबके पास होती है। तो समाज का आप चिंता करना छोड़ दीजिए, अपना करिए। समाज आज तक किसी का नहीं हुआ है, ना होगा। समाज हमेशा आपकी बुराइयां करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो समाज का चिंता छोड़ दीजिए और हमेशा इंजॉय से जीजिए। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, आप कर सकते हैं, सब कुछ सब कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय।